नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। द न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राजराजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। मधुबनी के फूलपरास थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो और ट्रक की भीषण टक्कर में 4 लोगों की हुई मौत, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिस्पी के परसौनी गांव में पोखर में डूबने से एक 23 वर्षीय युवती की हुई मौत। शौच के बाद पानी लेने के दौरान पैर फिसलने से घटी यह घटना। पुलिस ने सब पोस्टमार्टम के बाद सौंपा परिजनों को। नेपाल चुनाव को लेकर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था हुई तेज। एसडीपीओ राघव दयाल ने सशस्त्र सीमा बल के जवानों के साथ बॉर्डर का निरीक्षण कर निगरानी बढ़ाने और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के दिए निर्देश। बिस्पी के भरनटोल में लगी भीषण आग, आवासीय व मवेशी घर जलकर हुआ राख। 2 भैंस के बच्चे व 12 बकरियों की हुई मौत। शरारती तत्वों पर जताया गया शक। जांच में जुटी पुलिस। होली के दिन मजापुर के बिहारी गांव में हुई मारपीट। एक युवक प्रिंस कुमार गंभीर रूप से हुआ घायल। सदर अस्पताल मधुबनी से पटना किया गया रेफर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिस्पी की पतौना थाना पुलिस ने छापेमारी में जगवन मनीराबाद गांव के तालाब अझाड़ी से 35 बोतल अंग्रेजी और 174 बोतल नेपाली शराब की बरामद। मामले में 4 धंधेबाजों के खिलाफ प्राथमिकी की गई दर्ज। मधुबनी पहुंची फ्रांस की डाइडी वॉन शोन, मिथिला वॉल पेंटिंग की जमकर की सराहना। कलाकारों संघ किया संवाद। वहीं लोक कला के प्रचार और अपनी पुस्तक के लोकार्पण अभियान को आगे बढ़ाने की बात। हरलाखी में ड्यूटी के दौरान चौकीदार से मारपीट मामले में खिरहर थाना पुलिस ने सोनई गांव निवासी अभिषेक कुमार तिवारी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। खबरें अब विस्तार से। फूलपरास थाना क्षेत्र के खोपा चौक के पास स्कॉर्पियो और ट्रक के बीच हुई भीषण टक्कर में हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बिहार घूमने आए 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दरभंगा की ओर से आ रही स्कॉर्पियो अचानक डिवाइडर पार कर गलत लेन में चली गई। तभी सामने से आ रहे ट्रक से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोगों ने अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया। फूलपरास थाना क्षेत्र के खोपा चौक के समीप प्रसाद चौक के पास स्कॉर्पियो में सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो दरभंगा की ओर से आ रही थी। बताया जा रहा है कि खोपा चौक से पहले वाहन अचानक डिवाइडर पार कर विपरीत दिशा में चला गया। उसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वाहन में सवार
सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य की अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर ले जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही फूलपरास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया। वहीं घायलों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर भेजा गया है। घायलों की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार स्कॉर्पियो हरियाणा नंबर की बताई जा रही है और वाहन मालिक से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि गलत लेन में जाने के कारण यह भीषण टक्कर हुई है। जानकारी के अनुसार मृतक हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं और वे सभी बिहार घूमने के लिए आए हुए थे। फूलपरास थाना अध्यक्ष विक्रम आचार्य से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। थाना चौकीदार हम हैं। इसके बाद जो है NH57 पर स्कॉर्पियो 407 टाटा दोनों टकरा हुआ है। इसमें 4 आदमी जो है मर गया हुआ और 3 आदमी जो है रेफर कर दिए दरभंगा। हम लोग चले आए पोस्टमार्टम कराने के लिए। कुल 7 आदमी उस पे सवार थे क्या स्कॉर्पियो पे? हाँ 7 आदमी। ये जो पोस्टमार्टम कराने के लिए लाए हैं 4 आदमी और 3 का भी स्थिति नाजुक है। इसके बाद हॉस्पिटल में है दरभंगा। अच्छा, इसके बाद जो है हम लोग पोस्टमार्टम करा के जहाँ है वहाँ पहुँचा देंगे। रोड एक्सीडेंट कब हुआ था सड़क दुर्घटना? लगभग 3:30 रात में। ठीक, आप फुलपरास थाना के चौकीदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्पी प्रखंड के पतौना थाना क्षेत्र के परसौनी गांव में पोखर में डूबने से एक युवती की मौत हो गई। मृतका की पहचान गांव निवासी ब्रिज मोहन सहनी की 23 वर्षीय पुत्री रेखा कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह घर के पास शौच के लिए पोखर किनारे गई थी। इसी दौरान पानी लेने के समय उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चली गई। घटना की सूचना मिलने पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा गोताखोर की मदद से उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बिस्पी प्रखंड के पतौना थाना क्षेत्र के परसौनी गांव में पोखर के पानी में डूबने से एक लड़की की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार परसौनी गांव निवासी ब्रिजमोहन सहनी की 23 वर्षीय पुत्री रेखा कुमारी घर के बगल में शौच करने के लिए पोखर के पास गई थी। शौच के बाद वह पोखर से पानी लेने गई। उसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चली गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने उसके परिजनों और पतौना पुलिस को जानकारी दी। सूचना पाते ही परिजन घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े और स्थानीय गोताखोर को बुलाया गया। गोताखोर द्वारा जब उसे पानी से बाहर निकाला गया तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। सूचना मिलते ही पतौना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और सबको अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई। थाना अध्यक्ष अनुराग कुमार ने बताया कि सबका पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतका के पिता ब्रजमोहन सहनी द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर यूडी केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डेन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। पड़ोसी देश नेपाल में चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के मद्देनजर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। मधुबनी जिले से सटी करीब 107 किलोमीटर सीमा पर स्थानीय प्रशासन और एसएसबी के जवानों ने संयुक्त रूप से निगरानी बढ़ा दी। जयनगर एसडीपीओ राघव दयाल ने जयनगर, देवदा, बासोपट्टी और लदनिया थाना क्षेत्र के विभिन्न चेक पोस्टों का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान उन्होंने एसएसबी जवानों को सीमा सील रहने के दौरान विशेष सतर्कता बरतने और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने का निर्देश दिया। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में गुरुवार को आम चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर भारतीय प्रशासन ने सहयोग किया। मधुबनी जिले से लगने वाली 107 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थानीय प्रशासन व एसएसबी जवानों ने सहयोग से बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखा। भारत से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पुलिस प्रशासन और एसएसबी 18वीं व 48वीं बटालियन के जवानों के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील होने पर निगरानी की गई। जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राघव दयाल ने जयनगर, देवधा, बासोपट्टी एवं लदनिया थाना क्षेत्र से लगने वाली भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पुलिस जवानों के साथ सभी चेक पॉइंट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में एसएसबी के जवानों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील होने पर भारत से लगी नेपाली क्षेत्र के हाल को जाना गया। वहीं नेपाल में आम चुनाव को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी जवान
जवानों से चुनाव के समय बॉर्डर पर सख्ती अपनाने और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने की बात कही गई। एसडीपीओ के साथ जयनगर थाना अध्यक्ष अमित कुमार, पुलिस बल व एसएसबी अधिकारी व जवानों के सहयोग से जयनगर से सटे इनरवा, बेतौहा, देवदा थाना क्षेत्र के अकौनहा समेत अन्य बॉर्डर का निरीक्षण कर उपस्थित एसएसबी जवानों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इधर एसएसबी 18वीं बटालियन राजनगर व 48वीं बटालियन जयनगर के अंतर्गत सभी बॉर्डर आउटपोस्ट पर जवानों के द्वारा सीमा सील होने पर सख्ती से पालन किया गया। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के भरनटोल गांव के वार्ड संख्या 12 में अचानक लगी आग से आवासीय समावेशी घर जलकर राख हो गया। इस घटना में ब्रिज किशोर महतो के घर सहित कई घर प्रभावित हुए। ग्रामीणों और अग्निशमन कर्मियों की मदद से काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि चुल्हाई महतो की बेटी की शादी 9 मार्च को होने वाली थी और घर में तैयारियां चल रही थी। इसी बीच आग लगने से 2 भैंस, 2 बछड़े और 12 बकरियां जलकर आग में झुलस गई। साथ ही शादी का सारा सामान भी राख हो गया। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भरनटोल गांव के वार्ड संख्या 12 में आग लगने से आवासीय सह मवेशी घर जलकर राख हो गया। आग लगने की घटना में ब्रिज किशोर महतो सहित कई घर इसकी चपेट में आ गए। ग्रामीणों और अग्निशमन कर्मियों की तत्परता से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिससे आसपास के कई घरों को बचाया जा सका। प्राप्त जानकारी के अनुसार चुल्हाई महतो की पुत्री की शादी 9 मार्च को होने वाली थी और घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। इसी दौरान अचानक आग लगने की सूचना मिली। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। इस घटना में 2 भैंस के बच्चे और 12 बकरियां झुलस गईं। वहीं शादी में देने के लिए रखा गया पूरा सामान भी जलकर राख हो गया। इसके अलावा घर में रखा दैनिक उपयोग का सामान भी पूरी तरह नष्ट हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा आग लगाई गई है। हालांकि पुलिस जांच के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट हो पाएगा। इस संबंध में बिस्फी अंचलाधिकारी संतोष कुमार सिंह और बिस्फी थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर अविनाश कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। वहीं आपदा प्रबंधन कोष से अग्नि पीड़ित परिवारों को सहायता दी जा रही है। पशुओं के जलने की सूचना पशुपालन विभाग को भी दे दी गई है। बीती रात जो आग लगा है, ये घर आप ही का था जी। क्या सब नुकसान इसमें हुआ है? इसमें हो गया है 12 गो बकरी है, हाँ, 2 गो भैंसी है, इधर उधर में देखिए कि 2-3 गो भैंसी मर गया है, 5 गो और 12-13 गो बकरी ओकरों में है। कैसे पता चला कि यहाँ आग लगा है? हम लोग तो सोए हुए थे वहाँ। ये अचानक 1:30 बजे के अनुभव में हम लोग का पता चला। हम लोग दौड़े आए तो देखे कि समाप्त है। अच्छा, तो यहाँ पे कोई सोते होते नहीं थे? कोई नहीं सोता था। भतीजी के शादी था, इसलिए करके कहीं हम लोग अपना कब था शादी 9 तारीख का है, 9 मार्च को। 9 मार्च को हम लोग वहाँ पर अथी पर थे अपना घर के सुरक्षा में। यहाँ हम क्या देखें। अच्छा, इसमें क्षति हुआ क्या सब है? सामान सब, माल जाल कितना क्षति हुआ है? माल जाल तो इधर है 3 5 तो मेरा भैंस है, एक भैंस है। हाँ, क्या क्या यहाँ पर देखिए भैंस के फोटो तुल लीजिए, फोटो उठा लीजिए भैंस का। 5 गो भैंस हुआ? 5 गो भैंस, छोटा बड़ा सब लेके 5 ठो। हाँ। उसका बाद 10 गो बकरी है। 10 गो बकरी? 10 गो। हाँ। 12 गो ऐसे था। हाँ। 10 गो इस अथी पर लिखा गया है। 10 ठो 2 गो बेच दिया था। अच्छा, 10 ठो। हाँ। इसमें से बचा क्या सब है? कुछ नहीं। क्या बचा है? आप देख नहीं रहे हैं महाराज, क्या बचा देख नहीं रहे हैं? लगभग कितना का सामान क्षति हो गया? कितना तो का आप ही लगभग? जानिए ना कितना के सामान कम से कम तो हमरा बुझाता है कि जब 5 लाख रुपया तो इसको मेरा हो गया। ज्यादा ही पूरा 5 लाख के 5 लाख का संपत्ति नुकसान हो गया। उसका हो गया, बेसी हुआ मेरा। हाँ उसका। केवल आपका 5 लाख का हुआ है? अरे वो बेसी है। 5 ठो तो भैंसे है साला। 1,10,000 5,000 में भैंसी बिकता है। 5 ठो भैंसी है। क्या नाम हुआ आपका? पूरा नाम? हमार ब्रिज किशोर सिंह। और आपका क्या नाम है? मिचाई महतो। डेन न्यूज के लिए बिस्फी से
सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर। मधवापुर प्रखंड के बिहारी गांव में होली के दिन हुई हिंसक मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जख्मी युवक प्रिंस कुमार को पहले मधवापुर सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया। वहां से भी उसे बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया। परिजनों के अनुसार मारपीट में धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया। घटना के समय वह मांस खरीदने दुकान गया था। वहीं पुरानी दुश्मनी को लेकर हमला करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि खबर लिखे जाने तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। मधवापुर प्रखंड के बिहारी गांव में होली के दिन हुई हिंसक मारपीट में एक स्थानीय युवक गंभीर रूप से जख्मी होकर घटनास्थल पर ही बेहोश हो गया। उसे इलाज के लिए मधवापुर सीएचसी में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया। वहां के चिकित्सकों ने भी उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना रेफर कर दिया। खबर लिखे जाने तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। डायल 112 की पुलिस को आता देख सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। जख्मी युवक की पहचान प्रिंस कुमार के रूप में हुई है। उसकी बहन मोना कुमारी ने बताया कि मारपीट के दौरान धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया। घटना के समय उसका भाई दुकान पर मांस खरीदने गया था। वहीं उसने बताया कि पुरानी दुश्मनी के कारण उसके भाई के साथ मारपीट की गई। वहीं जख्मी युवक के पिता नरेंद्र सिंह ने पुलिस से मामले की शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने अपने ही गांव के दिलीप सिंह, सुरेंद्र सिंह, प्रीति कुमारी, मीना देवी, श्याम किशोर सिंह और बबलू सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एस.के. दीपक की रिपोर्ट। अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पतौना थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जगवन मनीराबाद गांव के पास एक झाड़ी और तालाब में छुपाकर रखी गई 35 बोतल अंग्रेजी शराब और 174 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद की। थाना अध्यक्ष अनुराग कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर यह कार्रवाई की गई। इस मामले में 4 शराब तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। अभियान में एसआई अर्पण कुमार, उदय कुमार समेत कई पुलिसकर्मी शामिल थे। पतौना थाना पुलिस द्वारा क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे सघन छापेमारी अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई है। पुलिस ने जगवन मनीराबाद गांव के पास एक झाड़ी और तालाब में छुपाकर रखी गई 35 बोतल अंग्रेजी शराब तथा 174 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि शराब को तस्करी के उद्देश्य से छुपाकर रखा गया था। पतौना थानाध्यक्ष अनुराग कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उक्त स्थान पर छापेमारी की। वहीं छापेमारी के दौरान शराब को बरामद कर जब्त कर लिया गया। इस मामले में 4 शराब धंधेबाजों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इस दौरान इस कार्रवाई में एसआई अर्पण कुमार सहित कई पुलिस पदाधिकारी और जवान मौजूद थे। पुलिस ने कहा कि क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। डेन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। फ्रांस के पेरिस की रहने वाली और मधुबनी ट्रेडिशनल वॉल पेंटिंग ऑफ बिहार की रचयिता डाइडी वान श्योन इन दिनों मधुबनी में हैं। वे अर्वाचीन मिथिला कला के कलाकारों से मिली और यहाँ की लोक कला की सराहना की। उन्होंने कहा कि मधुबनी की पारंपरिक वॉल पेंटिंग ने उन्हें बार बार यहाँ आने के लिए प्रेरित किया है। इस बार वे अपनी पुस्तक के लोकार्पण और उसके प्रचार प्रसार के उद्देश्य से आई हैं, जिसमें प्रीति कुमारी का सहयोग मिला है। उन्होंने मिथिला चित्रकला संस्थान व जिला प्रशासन से सहयोग की उम्मीद जताते हुए कहा कि मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। मधुबनी ट्रेडिशनल वॉल पेंटिंग ऑफ बिहार की रचयिता और फ्रांस के पेरिस की रहने वाली डाइडी वान श्योन आज मधुबनी स्थित अर्वाचीन मिथिला कला के कलाकारों के बीच पहुंची। अपने मधुबनी आगमन के बारे में उन्होंने बताया कि यहाँ की लोक कला अद्भुत है और विशेष रूप से वॉल पेंटिंग ने उन्हें बार बार मधुबनी आने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि अर्वाचीन मिथिला कला की प्रीति कुमारी के सहयोग से इस बार उनका मधुबनी आगमन हुआ है, ताकि उनकी पुस्तक के लोकार्पण और उसके प्रचार प्रसार की मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके।
उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए उन्हें मिथिला चित्रकला संस्थान और जिला प्रशासन मधुबनी से भी सहयोग की अपेक्षा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मधुबनी की लोक कला को आगे बढ़ाने के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बिहार सरकार का भी साथ और सहयोग मिलेगा। मधुबनी के लोगों तथा यहाँ की कला संस्कृति की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और आने वाले समय में इसका स्वर्णिम दौर देखने को मिल सकता है। आपका नाम डाइगी वॉन शन है। ये मूल रूप से जर्मनी के रहने वाली हैं, लेकिन बीते कई सालों से ये फ्रांस में रहती हैं, पेरिस में, और ये 2009 से कई बार मधुबनी आ चुकी हैं। भारत ये 50 से अधिक बार आ चुकी हैं और भारत में खासकर जो वॉल पेंटिंग है इसको लेकर इनका काम गहरा है। जब ये पहली बार मधुबनी आई थी तो मेरे साथ इनका एक संयोग हुआ कि हमने अलग अलग क्षेत्रों में एक्सप्लोर किया था मधुबनी पेंटिंग ऑन वॉल। तो उस काम को देखते हुए इनको ये लगा कि ये काम आगे भी जारी होना चाहिए और इस बात को आगे बढ़ाते हुए जितनी बार इन्होंने मधुबनी में इनका आगमन हुआ है उतनी बार इन्होंने एक्सप्लोर किया है नई नई चीजों को और पूरी यात्रा को इन्होंने अपनी पुस्तक का ये स्वरूप दिया है। और ये आई है मधुबनी में कि यहाँ मिथिला चित्रकला संस्थान है और बिहार के जो अलग अलग शिक्षा विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है, कल्चर है, सबसे बात करके कैसे इस किताब को प्रमोट करें और अधिक से अधिक लोगों तक इनका ये काम जाए, इस उद्देश्य के साथ ये आई हैं। और जो अर्वाचीन मिथिला कला है ये हमेशा से इनके सपोर्ट में रहा है। थैंक यू। आगे ये है कि ये जो पुस्तक है इस पुस्तक को जब ये पब्लिश करेंगे आगे, अब ये डमी है, जब ये सक्सेस हो जाता है तो इनको हिम्मत आएगी और फिर आगे इनका काम और आगे जाएगा। ये बार बार आएंगी मधुबनी और यहाँ जो अलग अलग एस्पेक्ट है आर्ट का, कल्चर का, उसको ये और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। नेपाल में हो रहे संसदीय चुनाव को लेकर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हरलाखी क्षेत्र से सटी करीब 84 किलोमीटर लंबी सीमा को 72 घंटे पहले ही सील कर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। एसएसबी के जवान पिपरौन सहित विभिन्न चेक पोस्टों पर मुस्तैदी से तैनात हैं और लगातार गश्ती कर रहे हैं। वाहनों की सघन जांच के साथ संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। वहीं 48वीं वाहिनी के कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी के अनुसार चुनाव के दौरान किसी भी अवैध गतिविधि या घुसपैठ को रोकने के लिए भारत और नेपाल के सुरक्षा बल संयुक्त रूप से निगरानी कर रहे हैं। पड़ोसी देश नेपाल में हो रहे संसदीय चुनाव को लेकर इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। नेपाल से सटे सभी सीमा क्षेत्रों को पूरी तरह सील रखा गया है। वहीं भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। 48वीं वाहिनी के कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी बताते हैं कि जुलाई से लगने वाली नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए करीब 84 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पूरी तरह सील रखा गया है। सीमा क्षेत्र में हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। नेपाल की ओर जहां नेपाली पुलिस और सेना के जवान तैनात हैं, वहीं भारतीय सीमा क्षेत्र में एसएसबी के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। दोनों देशों के सुरक्षा बल सीमा क्षेत्रों में संयुक्त रूप से निगरानी और अभियान चला रहे हैं ताकि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अवैध गतिविधि, तस्करी या घुसपैठ की कोशिश न हो सके। सीमावर्ती इलाकों में वाहनों की सघन जांच की जा रही है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। हाल ही में नेपाल में हुए हिंसक आंदोलन के बाद हो रहे इस आम चुनाव को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। यह कदम भारत और नेपाल के बीच पारंपरिक बेटी रोटी के संबंधों और मित्रता को मजबूत बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। पिपरौन कैंप के इंचार्ज इंस्पेक्टर ऋषिकेश कुमार बताते हैं कि नेपाल में चुनाव को लेकर बॉर्डर पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर चुनाव से 72 घंटे पहले ही सीमा को सील कर दिया गया है। उनका कहना है कि शनिवार सुबह से बॉर्डर को फिर से खोल दिया जाएगा। उधर नेपाल के जनकपुर सहित सीमा से सटे अन्य इलाकों में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो रहा है। चुनाव के दौरान नेपाल एपीएफ, सशस्त्र बल और नेपाली सेना पूरी तरह अलर्ट है। सभी मतदान केंद्रों पर डॉग स्क्वाड की टीम भी तैनात है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर भारतीय क्षेत्र में एसएसबी और थाना पुलिस, जबकि नेपाली क्षेत्र में एपीएफ और सशस्त्र बलों के जवान लगातार गश्त करते नजर आ रहे हैं। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोगों को घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम, मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना क्षेत्र में चौकीदार के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सोनई गांव निवासी अभिषेक कुमार तिवारी के रूप में हुई है। जख्मी चौकीदार दिनेश कुमार पासवान ने बताया कि वह हिसार दुर्गा मंदिर के पास ड्यूटी पर तैनात थे, तभी 2 युवक बाइक से पहुंचकर गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर मारपीट की गई, जिससे उनका हाथ भी टूट गया। स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एक आरोपी को पकड़ लिया गया। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान चौकीदार के साथ मारपीट करने वाले एक युवक को मौके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान थाना क्षेत्र के सोनई गांव निवासी अभिषेक कुमार तिवारी के रूप में की गई है। इस संबंध में जख्मी चौकीदार हिसार गांव निवासी दिनेश कुमार पासवान ने 2 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि वह हिसार दुर्गा मंदिर के समीप ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान हिसार निवासी राकेश कुमार मंडल और सोनई निवासी अभिषेक कुमार तिवारी एक ही बाइक से वहां पहुंचे और जाति सूचक गाली गलौज करने लगे। मना करने पर दोनों ने उन्हें धमकी दी और मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उनका हाथ भी टूट गया है। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच बचाव कर स्थिति को शांत कराया गया। सूचना मिलने पर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और एक युवक को हिरासत में ले लिया गया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष शुभम कुमार ने बताया कि गिरफ्तार युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट।
बिस्पी प्रखंड क्षेत्र में रंगों का पर्व होली हर्षोल्लास और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। होलिका दहन के बाद से ही गांवों और बाजारों में रंग गुलाल की धूम देखने को मिली। लोग एक दूसरे को अबीर लगाकर पर्व की खुशियां साझा करते नजर आए। त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह सक्रिय रहा। बीडीओ बसंत कुमार सिंह, सीओ संतोष कुमार सिंह तथा बिस्पी, पतौना और औसी थाना की पुलिस लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। पुलिस की मुस्तैदी से पूरे इलाके में कहीं से भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। बिस्पी प्रखंड क्षेत्र में रंगों का त्योहार होली शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गया। होली को लेकर ग्रामीण इलाकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। वहीं होलिका दहन के बाद से ही रंग और अबीर गुलाल का सिलसिला शुरू हो गया, जो होली के दिन शुक्रवार तक जारी रहा। शहर और गांव में लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते नजर आए और जमकर होली खेली गई। प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। होली के दिन बीडीओ बसंत कुमार सिंह, सीओ संतोष कुमार सिंह, बीपीआरओ शेखर कुमार, बिस्पी थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार, पतौना थाना अध्यक्ष अनुराग कुमार तथा औसी थाना अध्यक्ष आदित्य कुमार भगत स्वयं प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर विधि व्यवस्था का जायजा लेते नजर आए। इस दौरान उन्होंने भैरवा, नूरचक, औसी, 0 माइल समेत कई संवेदनशील इलाकों का दौरा किया और स्थानीय लोगों से बातचीत कर हालात की जानकारी ली। बिस्पी, औसी और पतौना थाना की पुलिस पूरे दिन क्षेत्र में सक्रिय रही और त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में जुटी रही। पुलिस कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि होली के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने वाले तत्वों पर विशेष नजर रखी जाए। प्रशासन की ओर से होली के दिन डीजे बजाने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई थी। होली को लेकर ग्रामीण इलाकों में खास उत्साह देखा गया। बाजारों में भी लोगों की भीड़ उमड़ी रही और त्योहार के रंग में हर कोई सराबोर देखा। बच्चों और युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों में भी होली को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। फागुन की मस्ती में डूबे लोग एक दूसरे को रंग लगाकर इस पर्व का आनंद लेते नजर आए। बिस्पी थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि क्षेत्र में रंगों का त्योहार होली शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। उन्होंने कहा कि होली को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में जनप्रतिनिधि और पत्रकार बंधुओं का भी सराहनीय सहयोग मिला। डेन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के तिलक चौक स्थित श्री गोकुल वली मंदिर प्रांगण में आयोजित 61वें श्री सीताराम हवनात्मक महायज्ञ सह श्री रामचरितमानस कथा भक्तिमय वातावरण में संपन्न हो गया। 10 दिनों तक चले इस आयोजन में सुबह यज्ञ, हवन और वैदिक मंत्रोच्चारण हुआ, जबकि शाम को अयोध्या धाम के पूज्य रामदास जी महाराज ने श्री राम कथा का रसपान कराया। कथा में भगवान श्री राम के जन्म, वनवास, सीताहरण, लंका दहन और रावण वध जैसे प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया गया। अंतिम दिन फूलों की होली के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मधुबनी शहर के तिलक चौक स्थित श्री गोकुल वली मंदिर प्रांगण में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 10 दिवसीय 61वें श्री सीताराम हवनात्मक महायज्ञ सह श्री रामचरितमानस कथा धूमधाम और भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुआ। मंदिर के महंत बाबा विमल शरण दास ने बताया कि 10 दिनों तक सुबह के समय यज्ञ स्थल पर पूजा अर्चना, हवन तथा साधु संतों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण किया गया, जबकि शाम के समय अयोध्या धाम निवासी परम पूज्य रामदास महाराज के मुखारविंद से श्री राम कथा की अमृत वर्षा होती रही। प्रखर वक्ता रामदास जी महाराज ने 10 दिनों तक भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने भगवान श्री राम के जन्मोत्सव, शिक्षा दीक्षा, मिथिला में माता सीता से विवाह, 14 वर्षों का वनवास, सीताहरण, महाराज सुग्रीव से मित्रता, भगवान हनुमान द्वारा लंका जाकर माता सीता से भेंट, लंका दहन, रावण वध तथा अयोध्या में भगवान श्री राम के राज अभिषेक सहित अन्य प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा के दौरान भजन कीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। भाजपा नेता सह मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना ने बताया कि भगवान श्री राम के राज्य अभिषेक के प्रसंग पर भक्तजन, माता बहनें और श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूमने लगे। कार्यक्रम के अंतिम दिन फूलों की होली के साथ महायज्ञ और कथा का समापन किया गया। 10 दिनों तक पूरा शहर श्री राम कथा और भक्ति के रंग में सराबोर रहा। इस आयोजन को सफल बनाने में अध्यक्ष विष्णु राउत, संयोजक साकेत महासेठ,
उपाध्यक्ष मदन कुमार पिंटू, कोषाध्यक्ष प्रभात रंजन राउत, पंडित राज किशोरी शरण, मनीष भारद्वाज, अरविंद यादव, सुरेंद्र प्रसाद सहित अन्य भक्तजन और माता बहनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। लंबे समय से राज्य की सत्ता की कमान संभाल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर सक्रिय राज्य राजनीति से अलग होने के संकेत दिए हैं। विधानसभा परिसर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में उन्होंने पर्चा भरा। इस मौके पर एनडीए के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी इच्छा रही है कि वे संसद और विधानमंडल के सभी सदनों का हिस्सा बने। उनके इस फैसले के बाद बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बिहार की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक मोड़ आ गया है। पिछले 2 दशकों से राज्य की सत्ता के केंद्र रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सक्रिय राज्य राजनीति से विदा लेने का संकेत देते हुए आज राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव के महज 4 महीने बाद ही उन्होंने यह बड़ा फैसला लिया है, जिसने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। राजधानी पटना के विधानसभा परिसर में दोपहर करीब 1:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विशेष रूप से मौजूद रहे। नामांकन के समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एनडीए के अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। अमित शाह की उपस्थिति को बिहार में सत्ता हस्तांतरण और एनडीए के भीतर नई राजनीतिक साझेदारी के रूप में देखा जा रहा है। नामांकन के बाद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा की। उन्होंने लिखा कि संसदीय जीवन की शुरुआत से ही मेरे मन में यह इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों यानी कि विधानसभा व विधान परिषद के साथ साथ संसद के भी दोनों सदनों यानी कि लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य बनूं। इसी अभिलाषा को पूर्ण करने हेतु मैं इस बार राज्यसभा जा रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें 20 वर्षों तक जो स्नेह दिया उसके लिए वे ऋणी रहेंगे। साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि नई बनने वाली सरकार को उनका पूरा मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहेगा। नीतीश कुमार के इस कदम के साथ ही बिहार में उनके उत्तराधिकारी को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार अब बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बन सकता है। चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में कदम रख सकते हैं। दूसरी ओर विपक्षी दल आरजेडी ने इसे जनादेश के साथ विश्वासघात बताया है। तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है और बिहार में महाराष्ट्र मॉडल दोहराया जा रहा है। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।